नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 में जो नए टॉपिक जुड़े हैं वो देख रहे थे। 5-6 टॉपिक अपने हो चुके हैं जिसकी अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। आज अपना जो टॉपिक है वो है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग। ये भी नया जुड़ा है अपने, और एक जो है निर्वाचन आयोग जो है भारत के संदर्भ में नया जुड़ा है वो मैंने आपको पहले बता दिया है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है। ठीक है, किसका? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का। तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब होता है इसका उल्लेख कहां पर है? संविधान में है। जिसका भी उल्लेख संविधान में होता है उसको संवैधानिक निकाय कहते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं इसकी कि मूल संविधान में इस हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया था। जो अपना मूल संविधान था उसमें राज्य निर्वाचन आयोगों के बारे में कोई भी किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं था। फिर आता आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 में, जिसको आप सब जानते होंगे, जिसके द्वारा संविधान में भाग 9 ठीक है जोड़कर अनुच्छेद 243 के में इसे शामिल किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान में रखना अपना कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का जो आपका जो पूरा का पूरा संरचना वगैरह या फिर कहां से इसका जो है क्या हुआ है प्रावधान हुआ है, तो ध्यान में रख लेना। 73वां संविधान संशोधन 1992 में संविधान में भाग 9 जोड़कर अनुच्छेद 243 के में इसे शामिल किया गया है। यह बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिर बात आती है आपकी, एक तो 73वां संविधान संशोधन, ये तो पंचायती राज जो संबंधित था। किससे संबंधित है? पंचायती राज से। अब जो नगरीय निकायों से संबंधित था वो था 74वां संविधान संशोधन 1992 में। कौन सा? 74वां। किससे संबंधित है? नगर निकायों से। किससे? नगर निकायों से संबंधित। तो 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा नगरीय निकायों के निर्वाचन हेतु अनुच्छेद 243 ZA में प्रावधान, ध्यान में रख लेना, प्रावधान जो है आपका जो है निर्वाचन आयोग का कहां पर है? 243 के में। लेकिन 74वां जो संविधान संशोधन था ना, जो नगरीय निकायों से संबंधित था, उसमें 243 ZA में प्रावधान किया गया कि इनके निर्वाचन भी अनुच्छेद 243 के तहत गठित राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ही संपादित किए जाएंगे। मतलब जो नगरीय निकाय है उनके लिए जो है नया अनुच्छेद 243 ZA लाया गया। लेकिन उसने यही कहा कि जो अपना 73वां संविधान संशोधन में 243 के अंतर्गत जो राज्य निर्वाचन आयोग है वही नगरीय निकायों का चुनाव करवाएगा। ठीक है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। फिर बात आती है आपकी स्थापना की। थोड़ी सी क्या है, जुकाम हो रखी है तो आवाज थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है, तो आप इसको थोड़ा टेकल कर लें, इसलिए तो क्लास से नहीं आ रही पिछले 4-5 दिन से। फिर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 119 में राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है। तो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो जो है आपका भारतीय संविधान है उसकी जो है अनुच्छेद 243 के और 243 ZA, और एक जो पंचायती राज अधिनियम 1994 में जो राजस्थान सरकार ने बनाया था उसकी धारा 119 में जो है राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है। फिर राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना जुलाई 1994 में की गई। तो सबसे पहले कब की गई? जुलाई 1994 में। एक बात ध्यान में रख लेना, जो भारत का निर्वाचन आयोग है और उसका जैसे अपन क्या सोचते हैं कि मान लो कि सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ जो है हर एक राज्य में, मान लो या फिर किसी भी 2 राज्यों में, एक में, ऐसे करके जो है आपका हाई कोर्ट है हर राज्य में। हर राज्य का मतलब है कहीं ना कहीं जो है कॉमन हो सकते हैं, लेकिन हर राज्य का सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जरूर है। तो वो क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का अधीनस्थ होता है। लेकिन इसमें जो है ये नहीं होता है। मतलब जो भारत का निर्वाचन आयोग है, जिसको भारतीय निर्वाचन आयोग कह सकते हैं अपन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका जो है किसी भी प्रकार से राजस्थान के निर्वाचन आयोग से लेना देना है ही नहीं। दोनों अलग अलग संस्थाएं हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसके अधीनस्थ ये काम करती है। फिर राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय है, मतलब सिर्फ एक ही सदस्य होता है इसमें। इसका अध्यक्ष निर्वाचन आयुक्त होता है तथा इसमें एक सचिव होता है जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। मतलब इसका जो अध्यक्ष होता है उसको अपन निर्वाचन आयुक्त कहते हैं, और इसमें जो एक सचिव होता है वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहलाता है। मतलब सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी एक ही चीज है। और वापस बता दूं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारतीय निर्वाचन आयोग, उसका प्रत्यक्ष रूप से कोई लेना देना नहीं है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग से। दोनों के अलग अलग काम है। क्योंकि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, लिख देता हूं, हालांकि अपन पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं, और जितनी भी जो नए टॉपिक है उनकी अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो भारत निर्वाचन आयोग जो होता है ना,
ये क्या कराता है, ये संसद के चुनाव कराता है, लोकसभा वगैरह के, राज्यसभा वगैरह के। इसके अलावा ये जो विधानमंडल है उनका, विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा दोनों आ जाती है। और प्लस में ये चुनाव करवाता है किसके, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के, राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति के, ये काम होता है उसका। पिछली क्लास में अपन चर्चा कर चुके, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो चुनाव होते हैं जिसमें पंचायती राज्यों के चुनाव है, या फिर जो है ब्लॉक स्तरीय चुनाव है, या फिर अपन कह सकते हैं जो मतलब नगरीय निकायों के, नगर पालिकाओं के, नगर निगमों के चुनाव है, वो सारे के सारे निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, वो भारत निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है। दोनों में अंतर देख लेना, दोनों एक दूसरे के जो है मतलब अधीनस्थ नहीं है, अलग अलग स्वतंत्र निकाय हैं। अगला सबसे पहले बात करते हैं, ये कि यहां पर ध्यान आपको रखना है कि जो सचिव होता है ना वही मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। फिर आते हैं अपनी एक जगह पर, जब प्रशासनिक अधिकारी निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्य करते हैं तो उन्हें निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कहा जाता है, और जब वे निर्वाचनों का संचालन करते हैं तो उन्हें रिटर्निंग अधिकारी कहा जाता है। एक चीज, ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि जब प्रशासनिक अधिकारी जो निर्वाचक नामावली तैयार करते हैं ना, तब तो उनको कहते हैं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, और जब वह निर्वाचनों का संचालन करते हैं यानी चुनावों का संचालन करते हैं तब उन्हें कहते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है, एक ये अलग से कॉमन से याद रखना है। फिर राज्य निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय चुनाव आयोग की अधीनस्थ संस्था नहीं है, यह बात मैं पहले कह चुका आपको, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग जो है ना आपका वो अलग संस्था है, उसके काम अलग हैं, और राष्ट्रीय चुनाव आयोग अलग संस्था, उसके अलग काम है, दोनों एक दूसरे के अधीनस्थ नहीं है। फिर राजस्थान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अभी ऊपर अपन बात करके आए ना, सचिव को ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहते हैं, सॉरी एक मिनट, सचिव को ही क्या कहते हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहते हैं। लेकिन हर राज्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नाम से दो पद हो सकते हैं, ठीक है। तो दो पद कैसे होंगे, जैसे राजस्थान में जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नाम से दो पद है। एक तो जो अपना सचिव है, जो जिसके बारे में अपन ऊपर पढ़ चुके, देखो ये रहे कि जो है इसका अध्यक्ष निर्वाचन आयुक्त होता है, और इसमें एक सचिव होता है जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, ठीक है। तो एक तो सचिव हो गया मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दूसरा कौन हो गया, दूसरा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त, और ये उसी इसका क्या कार्य होगा, और इसका देखो ये जो कार्य होगा जो सचिव वाला होगा, जो मतलब 243 के अंतर्गत होगा, ये तो पंचायत प्लस नगरीय निकाय को देखेगा, नगरीय निकाय को, ठीक है। और ये जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी होगा राजस्थान का, ये विधानसभा के चुनाव को देखेगा। किसको देखेगा, विधानसभा चुनाव को। दोनों अलग अलग चीज है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। थोड़ा सा कॉमन सेंस से ध्यान में रखें। फिर जो बात आती है आपकी कि इनमें से एक भारतीय निर्वाचन आयोग का राज्य में प्रतिनिधि होता है, मैं बता चुका, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त होता है राज्य में प्रतिनिधि के रूप में, उसको भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी कहते हैं, जो राजस्थान में संसद व राज्य विधानसभा हेतु निर्वाचन के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। इस पद पर वर्तमान में नवीन महाजन कार्यरत हैं। किस पद पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त जो आपका एक जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, प्रतिनिधि होता है राज्य में, उसमें वर्तमान में नवीन महाजन कार्यरत है। तथा दूसरे राज्य निर्वाचन आयोग का सचिव होता है जो राज्य में पंचायती राज संस्थाओं, नगरीय निकाय, स्वशासन के चुनाव हेतु उत्तरदायी होता है, और इस पद पर वर्तमान में श्रीमती नलिनी कठौतिया कार्यरत है। दोनों अलग अलग चीज है, ध्यान में रखना। ये सचिव वाला पद है, इसको भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहते हैं, ये राजस्थान का ही होता है, राजस्थान जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है उसके अंतर्गत होता है, और इस पर वर्तमान में श्रीमती नलिनी कोठातिया वो जो है कार्यरत है। और जो भारत निर्वाचन आयोग है यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा एक प्रकार से जो प्रतिनिधि होता है उसको भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहते हैं, और उस पद पर वर्तमान में नवीन महाजन है। फिर राज्य निर्वाचन आयोग सचिव आयोग के कार्यों के अधीक्षण, पर्यवेक्षण और नियंत्रण में सहायता हेतु सचिव की व्यवस्था की गई है। मतलब जो निर्वाचन आयोग है उसमें जो सचिव है उसकी जो है व्यवस्था इसलिए की गई है कि वो अधीक्षण, पर्यवेक्षण और नियंत्रण कर सके, ठीक है। जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। राज्य पंचायती राज अधिनियम की धारा 119 के अनुसार वीपी मोहंती को प्रथम निर्वाचन अधिकारी व सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था। जब 1994 में आयोग बना था उसके बाद में जो सबसे पहला जो मतलब हम कह सकते हैं सचिव भी कह सकते हैं इसको, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी कह सकते हैं, तो वो वीपी मोहंती थे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना। फिर बात आती है योग्यता की कि किस योग्यता क्या है, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की योग्यताओं के संबंधी प्रावधान संविधान में उल्लेखित नहीं है। मतलब संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया कि राज्य निर्वाचन आयुक्त
क्या होगा, क्या उसकी योग्यता होगी। लेकिन राज्यपाल द्वारा बनाए गए राज्य निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्त नियम 1994 तथा 2017 के अनुसार, मतलब संविधान में उल्लेखित नहीं है लेकिन जो पंचायती राज अधिनियम है 1994 राजस्थान सरकार का, उसके अंतर्गत जो है राज्यपाल द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्त नियम बनाए गए हैं। उसके अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त के लिए राजस्थान सरकार के प्रधान सचिव या समकक्ष पद अथवा भारत सरकार में समकक्ष पद पर 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त होना आवश्यक है। अगर वह अपने पद पर कार्यरत है तो निर्वाचन आयुक्त के रूप में उसकी नियुक्ति की दिनांक से उससे पूर्व पद सेवा निवृत्त समझा जाएगा। मतलब अगर वो निर्वाचन आयुक्त मतलब नियुक्त होने से पहले किसी पद पर है तो निर्वाचन आयुक्त नियुक्त होने की तिथि से वो क्या समझा जाएगा, पूर्व पद से सेवानिवृत्त समझा जाएगा। फिर बात आती है नियुक्ति की। तो अनुच्छेद 243 के 1 के तहत राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो दो चीज यहां पर ध्यान रखनी है, नियुक्ति करता कौन है, 243 के 1 के अनुसार राज्यपाल। कार्यकाल जो है, इसका कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु से जो भी पहले हो तब तक होता है। तो 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ये होता है कार्यकाल किसका, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का। हमेशा से ऐसा नहीं था, आगे मैं बताऊंगा आपको, हमेशा से ऐसा नहीं था, पहले चेंज था वो भी बताऊंगा, लेकिन तब तक अपन जो है नॉर्मल जो वर्तमान में चल रहा है वो देख लेते हैं। तो वर्तमान में जो पद ग्रहण से कार्यकाल जो 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है वो होता है। लेकिन जो भारतीय निर्वाचन आयुक्त है, जो अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, उसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु होता है। दोनों अलग अलग है। राजस्थान वाले का 5 या 65 होता है और भारतीय निर्वाचन आयुक्त का जो है 6 या 65 होता है, जो अपन पिछली क्लास में पढ़कर आ चुके हैं। फिर है त्याग पत्र। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्यपाल को संबोधित कर अपना त्याग पत्र देता, या फिर राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्यपाल को संबोधित त्याग पत्र से अपना पद त्याग सकता है। किसको, राज्यपाल को। फिर है पद से हटाना। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से केवल उन्हीं कारणों तथा रीतियों से पद से हटाया जा सकता है जिन कारणों तथा रीतियों से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है, अर्थात संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाता है। ध्यान में रखना, त्याग पत्र राज्यपाल को, नियुक्ति राज्यपाल, लेकिन पद से हटाना, त्याग पत्र और पद से हटाने में अंतर होता है। त्याग पत्र तो खुद इस्तीफा देते हैं और पद से हटाने का मतलब होता है खुद जो है कोई कार्य ऐसा कर देते हैं जिसमें जो है राष्ट्रपति उसको क्या कर सकता है, पद से हटा सकता है। किस नियम से या किस रीतियों या किन कारणों से, जिनसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का। ऐसे जो अपन ने भारतीय निर्वाचन आयुक्त पढ़ा था पिछली क्लास में, तो उसमें अपन ने देखा था ना कि जो भारतीय निर्वाचन आयुक्त है ना, जो पूरे चुनाव आयुक्त होते हैं पूरे राज्य जो है किसके, देश के, उनको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जो पद से हटाने की प्रक्रिया है उससे हटा सकते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। अनुच्छेद 243 के 2 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसकी नियुक्ति के पश्चात उसकी सेवाओं में किसी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मतलब कोई मान लो कि जिस दिन उसने जो है क्या किया, ज्वाइन किया या फिर जिससे नियुक्त हुआ है, उसके बाद में अलाभकारी परिवर्तन का मतलब है उसमें जो है वेतन भत्तों में, सैलरी वगैरह में कमी नहीं की जा सकती, उसकी सुविधाओं में कमी नहीं की जा सकती, वृद्धि की जा सकती है। तो अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लाभकारी किया जा सकता है, बढ़ा सकते हो, कम नहीं कर सकते। ठीक है, फिर इस अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार राजस्थान में राज्यपाल द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त नियम 1994 में 2017 बनाए गए, जो अपन ऊपर पढ़ चुके हैं। फिर है वेतन एवं पेंशन। राज्य निर्वाचन आयुक्त को राज्य के मुख्य सचिव के समतुल्य वेतन के साथ साथ महंगाई भत्ता और नगरीय प्रतिपूरक भत्ता दे होता है। ठीक है, तो मुख्य सचिव के समतुल्य वेतन मिलता है इनको। ठीक, सेवानिवृत्ति पर 45,000 रुपए प्रतिवर्ष की दर से सेवा में पूर्ण किए गए प्रत्येक वर्ष के लिए पेंशन दे होती है। मतलब अगर आपने 2 साल सेवा की है तो 90,000 रुपए मासिक आपकी पेंशन बनेगी। 90,000 मासिक मतलब 45,000 सालाना के हिसाब से जितनी आपने सेवा की है उसको से गुणा कर लो और हर महीने फिर आपकी पेंशन उतनी बनेगी। फिर आयोग के कार्य। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना, 243 के अंतर्गत मतदाता सूची तैयार करना व अद्यतन रखना, पंचायतों में नगरीय निकायों के चुनाव की समय सारणी बनाना, चुनाव कार्य हेतु अधिसूचना अधिकारियों को नाम निर्देशित एवं पदाभित करना, मतलब कौन जो है कार्य, कौन सा अधिकारी क्या कार्य करेगा वो सब करना, चुनावी विवाद की जांच हेतु चुनाव अधिकारी को नाम निर्देशित या पदाभित करना, आवश्यक होने पर चुनाव स्थगित करना, जैसे वर्तमान में हो रखा है। ठीक है,
अनुच्छेद 243 के 3 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के अनुरोध करने पर राज्यपाल द्वारा कर्मचारी उपलब्ध करवाए जाएंगे जिन्हें आयोग के कार्यों हेतु आवश्यक होंगे। आपको पता ही है चुनाव आयोग एक सदस्य द्विसदस्य होते हैं, लेकिन जब चुनावों की बारी आती है ना तो सब लाइन लग जाते हैं और सबसे ज्यादा डर लगता है कि चुनाव में कहीं गलती नहीं हो जाए अपने से। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अब है अमर सिंह राठौड़ 1994 1 जुलाई 1994 प्रथम नियुक्ति तिथि और 30 मार्च 2000 तक प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त और सर्वाधिक लंबा कार्यकाल दोनों इन्हीं का है, ध्यान में रखना। ठीक है, अमर सिंह राठौड़ जो है 1994 से लेकर 2000 तक प्रथम निर्वाचन आयुक्त और सर्वाधिक लंबा कार्यकाल। मैंने क्या बोला था आपको कि 5 वर्ष या 65 साल की आयु ये है वर्तमान में, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। पहले क्या था? पहले ये क्या था? पहले था 6 वर्ष या 65 साल की आयु। तो वो अमर सिंह राठौड़ के टाइम 6 वर्ष वाला सिस्टम था, इसलिए ये 6 वर्ष रहे थे, इसलिए इनका कार्यकाल क्या हो गया? सर्वाधिक लंबा कार्यकाल हो गया। क्या हो गया? सर्वाधिक लंबा। और प्रथम चुनाव आयुक्त भी है या निर्वाचन आयुक्त भी है। फिर बाद में आए नेकराम बसीन। एक तो इनको क्रम से याद रख लेना, आरपीएससी ये जरूर पूछती है क्रम से। तो फिर आया आपके नेकराम बसीन। नेकराम बसीन जो है आपके ये 2000 से 2002 तक रहे। ठीक है, न्यूनतम कार्यकाल है इनका। फिर आए इंद्रजीत खन्ना जो 2002 से 2007 तक रहे, राज्य के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। और यहां पर मजे की बात यह है कि प्रथम बार जो है 5 वर्ष या 65 साल ये प्रावधान इंद्रजीत खन्ना के टाइम किया गया था, इसलिए अमर सिंह राठौड़ का कार्यकाल सबसे ज्यादा ऑलरेडी हो गया। फिर अशोक कुमार पांडे 2008 से 13 तक, राम लुबाया 2013 से 17 तक, प्रेम सिंह मेहरा 2017 से 22 तक, मधुकर गुप्ता 2022 से 25 तक। वर्तमान में 2025 सितंबर में कौन आ गए? राजेश्वर सिंह। राजेश्वर सिंह ये है वर्तमान में, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो इसकी पीडीएफ चाहिए अगर आपको तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां पर थोड़ी देर बाद में मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा। फिर राज्यपाल ने 17 जून 1994 को आदेश जारी कर संविधान के अनुच्छेद 243 के तथा 243 के प्रावधान के तहत अमर सिंह राठौड़ को प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया, जिन्हें 1 जुलाई 1994 को पदभार ग्रहण किया। ऊपर पढ़ चुके हैं। पहले निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले होता था, लेकिन इंद्रजीत खन्ना के समय 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले वो कर दिया गया, ध्यान में रखना। और 5 वर्ष कार्यकाल का जो प्रस्ताव वो नेकराम जो बसीन है उन्होंने प्रस्तुत किया था। जो 2 नंबर वाले ना, इन्होंने कहा था कि यार 6 साल ज्यादा हो जाते हैं, 5 कर दो। ठीक है, अब तक पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन 11 बार हो चुके हैं। कितनी बार? 11 बार। ठीक है, ध्यान में रख लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, अब जो है 1 मिनट, 11 बार में जो 1953 का चुनाव हुआ था ना, वो अलग सिस्टम था उसमें। ठीक है, इसमें ये गलत लिखे हुए हैं, गलत छप दिए। ठीक है, इनको हटाओ एक बार, ये गलत छापे हुए हैं, इनको मैं सही लिख देता हूं आपको। देखो अब तक 11 बार चुनाव हो चुके हैं। किसके? जो पंचायती राज के राजस्थान में। सबसे पहले 1960 में हुआ था। ठीक है, फिर 1960 के बाद में 65, 1978, 1981 और 1988 में हुआ। ठीक है, उसके बाद में जो है 1995 में, 2000 में, 2005 में, 2010 में, 2015 में और 2020 में। ये 11 निर्वाचन हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इनमें से जो पहला निर्वाचन है आपका 1960 वाला, ये किसने करवाया? ये पंचायती राज विभाग ने करवाया। पंचायती राज विभाग ने, या पंचायत विभाग ने भी कह सकते हो। ठीक है, अगले 4 चुनाव ये किसने करवाए? निर्वाचन विभाग ने। निर्वाचन विभाग ने, आयोग ने नहीं। विभाग अलग होता है, आयोग अलग होता है। फिर अगले जो चुनाव है 6 चुनाव, ये किसने करवाए? अगले 6 चुनाव आपके करवाए। ये 4 चुनाव तो करवाए किसने? निर्वाचन विभाग ने। एक पहला चुनाव पंचायती राज विभाग ने, और ये करवाया निर्वाचन आयोग ने। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने करवाया। कितने चुनाव करवा दिए अभी तक इन्होंने? तो इन्होंने करवा दिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो राजस्थान में अब तक पंचायती राज चुनाव 11 बार हो चुके हैं। प्रथम पंचायती राज चुनाव 1960 में पंचायती राज विभाग द्वारा करवाए गए। अगले
4 चुनाव 65, 78, 81 और 88 जो है निर्वाचन विभाग द्वारा, और अंतिम 6 चुनाव जो है वो 73वें संविधान संशोधन लागू होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए गए। तो क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि 73वां संविधान संशोधन लागू होने के बाद में चुनाव कितने हो चुके हैं, तो 6 हो चुके हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। पीडीएफ में वापस बता दूं, जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पर थोड़ी देर में अपलोड कर दी जाएगी। नगरीय निकायों के चुनाव, जो आपके नगरीय निकाय चुनाव है, उसमें पहला निर्वाचन 1960 में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा करवाया गया। चुनाव विभाग द्वारा, यानी या चुनाव विभाग और निर्वाचन विभाग एक ही बात होती है, उसके द्वारा 1963, 70, 72, 74, 76, 82 और 86 में कुछ नगरीय निकायों में चुनाव करवाए गए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार चुनाव विभाग या निर्वाचन विभाग द्वारा करवाए गए। ठीक है। फिर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सर्वप्रथम 1994 में करवाया गया 45 नगरीय निकायों में, 1995 में करवाया गया 137 नगर निकायों में। ठीक है। फिर इसके बाद नगरीय निकायों में 1999, 2000, 2004, 5, 9, 10, 14, 15 और 21 में करवाए गए। ये ध्यान में रखना है। और जनवरी फरवरी 2021 में 91 नगर निकायों के चुनाव अंतिम आम चुनाव करवाए गए। उसके बाद में आम चुनाव नहीं हुए हैं। ठीक है। और केंद्रीय निर्वाचन आयोग की भांति ही राज्य निर्वाचन आयोग के अपने कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में शक्तियों देने से वंचित रखा गया है। मतलब इनमें कर्मचारी कुछ नहीं होते हैं, बीएलओ भी मास्टर ही होते हैं। ज्यादातर हर चीज में जो सबसे ज्यादा शिक्षकों का प्रयोग होता है इसमें। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो अपन अच्छे से जो है ये जान लिया है। फिर भी अगर कुछ गलती हो जाए तो आप कमेंट में बता दें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।